हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको द ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में मास्टर बनाने आया हूँ और ये बताऊंगा कि इस टॉपिक से कितना सवाल और कौन कौन सवाल नीट में या तो पूछी जा चुकी है या आगे पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। आसान काम करने वालों की ज़िंदगी अक्सर कठिन हो जाती है। तकलीफ़ों से घबराओगे तो निखर कैसे पाओगे। याद रखो, लक्ष्य जितना बड़ा होगा तकलीफ़ें उतनी ही बड़ी होगी और ये तकलीफ़ें ही तो हैं जो एक दिन आपके लक्ष्य को आसान बनाती है। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। एनसीईआरटी का पेज नंबर 174 निकाल लीजिए और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक लाइन पढ़ेंगे और ये बताएंगे कि किस लाइन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। ब्लड इज़ अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। ब्लड जो होता है एक मीडियम प्रोवाइड करवाती है। अरे ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है दोस्त? एक जगह से दूसरे जगह जाना है। जैसे अभी तुम ही देखो, तुम मान लो किसी शहर में आकर के या कहीं आकर के क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। तुम अभी क्लासरूम में आके पढ़ाई कर रहे हो तो अपने रूम से वहाँ से यहाँ तक आए हो, तो जिस रास्ता से आए हो तुम एक जगह से दूसरे जगह गए हो तो उसी को क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और गैस तो इसमें तो मुख्य रूप से दो ही गैस के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे किसके बारे में? ऑक्सीजन गैस के बारे में, और दूसरा पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद ई जब खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। ब्लड जो होता है मीडियम है किसके ट्रांसपोर्ट का? तो O2 एंड CO2 मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट का मीडियम कौन होता है? तो बताएंगे ब्लड होता है। ये लाइन एक क्वेश्चन बन सकती है। अगला लाइन पढ़ते हैं। अबाउट 97% ऑफ O2 ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन द ब्लड। RBC ब्लड के RBC के द्वारा ऑक्सीजन का 97% ऑक्सीजन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि 97% ऑक्सीजन ब्लड के किस सेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? तो क्या बताना है? RBC मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स के थ्रू। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अगला लाइन पढ़ते हैं। द रिमाइनिंग 3% ऑफ O2 इज कैरिड इन द डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। देखो 97% किसके थ्रू होता है? ब्लड के RBC के थ्रू। तो 3% जो बचेगा वो क्या होगा? डिजॉल्व स्टेट में किसके थ्रू दोस्त? प्लाज्मा के थ्रू। किसके थ्रू दोस्त? प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। देखिए RBC जो होता है, RBC के द्वारा CO2 का ट्रांसपोर्ट बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब कितना? मात्र 20 से 25% होगा। वेयर जबकि 70% ऑफ कैरिड बाय कार्बोनेट। जबकि 70% किसके थ्रू होता है? कार्बोनेट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है दोस्त? बाय कार्बोनेट के थ्रू होता है। किसका ट्रांसपोर्ट होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अबाउट 70% CO2 इज कैरिड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। जबकि 77% किसके थ्रू होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट तो डिजॉल्व स्टेट ऑफ प्लाज्मा के थ्रू। देखिए इसमें दो बातें पढ़ना है। ब्लड जो होता है महत्वपूर्ण क्या ब्लड है, यही ट्रांसपोर्ट का मीडियम किसका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन 97% ऑक्सीजन ब्लड के RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि 3% ऑक्सीजन किसके थ्रू होता है? डिजॉल्व स्टेट ऑफ प्लाज्मा के थ्रू। ये ऑक्सीजन का बात खत्म हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड के पास आते हैं। तो 20 से 27% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है RBC के थ्रू। 70% किसके थ्रू होता है? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। और 7% CO2 कैरिड किसके थ्रू करता है? प्लाज्मा के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है दोस्त? प्लाज्मा के थ्रू करता है। अब अगला लाइन पढ़ते हैं। अब अगला लाइन क्या करेंगे? पढ़ेंगे। देखिए अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। ये जानेंगे कि ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। ऑक्सीजन एक जगह से मान लो पॉइंट A से B की ओर वो कैसे जाएगी, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। देखिए, हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी में रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कौन होगा? तो बताना है हीमोग्लोबिन होता है। कौन होता है दोस्त? हीमोग्लोबिन होता है। अगला लाइन से पढ़ते हैं। O2 कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मिनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब O2 रिवर्सिबल मिनर में किसके थ्रू बाइंड करती है? हीमोग्लोबिन के थ्रू, हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है, किसका निर्माण होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। तो ये बोला जाएगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण किस किस के मिलने से होगी? तो बताना है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के मिलने से। कैसे मिलती है? तो रिवर्सिबल मिनर में क्या करती है? मिल करके और किसका निर्माण करती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। प्रत्येक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना O2 मॉलिक्यूल को कैरी करेगी या उसके एक जैसे दूसरे जगह ले जाएगा या बांध करके रखेगा? कितना होगा दोस्त? 4 होगा। जैसे मान लो तुम 5 दोस्तों का ग्रुप है, उसमें एक लड़का जो है, एक लड़का सभी दोस्तों को क्या करके रखा हुआ? टोटल 4 दोस्तों को बांध करके रखा हुआ, आपस में रिलेशनशिप बना करके रखा हुआ। तो वो जो लड़का है वो कौन होगा? वो लड़का है हीमोग्लोबिन, और 4 गो और जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना कार्बन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखती है, कैरी करती है? तो बताएंगे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। देखिए, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए 4 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। पहला पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। मतलब ये 5 चीज़। सिंपल बातें समझिए। देखिए, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो किसका निर्माण करेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। तो इसको कौन कौन चीज़ इफेक्ट करेगी? तब पहला इफेक्ट करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये 4-5 बातें जो है वो क्या करेगी? इफेक्ट करेगी किसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण में। तो ये लाइन से सवाल पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ क्या करेगी? बाइंड करेगी, तो उसको कौन कौन इफेक्ट करेगा? तो ये सब बताइएगा। ठीक है। एंड अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विथ दिस बाइंड। A sigmoid curve is obtained when percentage saturations of hemoglobins with O2 is plotted against the pressure of O2। देखिए, सिग्मॉइड कर्व क्या होती बनती है? कब? जब when percentage saturations of hemoglobins with O2 is plotted against the pressure of O2। O2 को प्लॉट करेंगे किसके अगेंस्ट? प्रेशर ऑफ O2 के, प्रेशर ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन के प्रेशर के अगेंस्ट करेंगे तो क्या होगा? सिग्मॉइड कर्व का निर्माण होगा। तो ये सिग्मॉइड कर्व वाला भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जा सकता है। इस ग्राफ को आप देख लीजिए, ये ग्राफ को एक बार समझ लीजिए। देखिए, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये देख रहे हैं, ये सिग्मॉइड कर्व है। ये क्या है दोस्तों? यही है सिग्मॉइड कर्व। इसमें एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को लेंगे। क्या लेंगे दोस्त? सब बच्चा बोलेगा कि क्या लेंगे? क्या लेंगे? अरे क्या लेंगे? एक्स एक्सिस पे बिल्कुल सही, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, जिसको मापेंगे mmHg में। और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? तो बोलेंगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ परसेंटेज सैचुरेशन को लेंगे किस पे? वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ग्राफ बनेगी। क्या बनेगी? ग्राफ। वो ग्राफ कैसा होगा? तो बोलेंगे सिग्मॉइड कर्व का होगा। कैसा होगा दोस्त? सिग्मॉइड कर्व का होगा। तो उम्मीद करते हैं ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। देखना, नीट का प्रीवियस उल्टा करके देखना, यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस सिग्मॉइड कर्व को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहेंगे, जो फिगर 17.5 में दिया गया है। एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडी द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ कंसंट्रेशन। ये क्या करती है? ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कौन बहुत यूजफुल है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बहुत हाईली यूजफुल होता है। किसके स्टडी में? इफेक्ट ऑफ फैक्टर, जैसे प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
H+ आयन कंसंट्रेशन के स्टडी में बहुत ज़्यादा क्या करती है, यूजफुल होती है। कौन सा कर्व, तो बोलेंगे सिग्मॉइड कर्व में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। ETC ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन्स, जब क्या बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन्स इन द एल्वोलाई बेयर देयर इज हाई प्रेशर ऑफ O2, लो प्रेशर ऑफ CO2, लेसर H+ आयन कंसंट्रेशंस एंड लोअर टेम्परेचर। देखिए क्या, इस बात को समझिए, बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन, जब O2 किसके साथ बाइंड करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ, किस में, तो एल्वोलाई में, तो कौन कौन चीज़ इफेक्ट करेगा, क्या कंडीशन होना चाहिए, तो हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, लो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, लेसर H+ आयन कंसंट्रेशन होना चाहिए एंड लोअर टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये 4-5 बातें डिपेंड करेगी किस में, एल्वोलाई में क्या करती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी, किस में दोस्त, तो एल्वोलाई में। और उसमें कंडीशन कैसा होना चाहिए पूछेगा, क्या बताना है, हाई प्रेशर ऑफ O2, लो प्रेशर ऑफ PO2 नहीं, लो प्रेशर ऑफ CO2 नहीं, लो प्रेशर ऑफ CO2, लेसर H+ आयन कंसंट्रेशंस एंड लोअर टेम्परेचर, ये सब इफेक्ट डालेगी। द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देख रहे हैं ना, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब मिलती है किस में, एल्वोलाई में, तो किसका निर्माण करेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी, और उसके लिए ये फैक्टर क्या होता है, उत्तरदायी होता है। वेयर इन द टिश्यू, जबकि टिश्यू में, अच्छा ये सवाल पूछा जा सकता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण तो बताना है एल्वोलाई में होगा। चलो तुम खड़ा हो जाओ बच्चा, हाँ तुमको ही कह रहे हैं, तुम बताओ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ होगा, तो बताएंगे टिश्यू में, बिल्कुल सही, सभी बच्चा बोलो, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण टिश्यू में होगा। और उस समय क्या कंडीशन होना चाहिए, तो जस्ट इसका उल्टा कंडीशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हाई प्रेशर ऑफ O2 है, तो यहाँ पे लो प्रेशर ऑफ O2 है, यहाँ लो प्रेशर ऑफ CO2 है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर ऑफ CO2 है, यहाँ लेसर H+ आयन कंसंट्रेशन है, तो यहाँ हाइयर H+ आयन कंसंट्रेशन है, यहाँ क्या है, लो टेम्परेचर है, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, किसके निर्माण में, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण में। ये कहाँ होता है दोस्त, तो टिश्यू में होता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ होगा, तो बताएंगे टिश्यू में होगा। अच्छा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन कौन फैक्टर उत्तरदायी होता है, तो पूरे क्लास का हर बच्चा मेरे साथ जोर से बोलेगा, क्या होगा दोस्त, लो प्रेशर ऑफ O2, हाई प्रेशर ऑफ CO2, हाई H+ आयन कंसंट्रेशन एंड हाइयर टेम्परेचर। ठीक है, अब अगला लाइन पढ़िए, द कंडीशन फॉर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन्स, किसका निर्माण करेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी। दिस क्लियरली indicated that O2 get bound to hemoglobin in the lungs surface and dissociations at tissue। देखिए O2 कहाँ बाइंड करती है, किसके सरफेस पे बाइंड करती है, तो लंग्स के सरफेस पे, किससे बाइंड करती है, तो हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है। और डिसोसिएट कहाँ होती है दोस्तों, तो टिश्यू में होती है। और ये जो रेड कलर का है लाइन, ये बहुत हॉटेड टॉपिक लाइन है, इससे सवाल पूछी जा सकती है। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2। देखिए 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना डिलीवर करती है, तो 5 ml O2 को डिलीवर करती है। देखिए 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने ml O2 को डिलीवर करेगी, क्या बताएंगे दोस्त, 5 ml। ये देखिएगा आपको कई एलिन, आकाश, फिजिक्स वाला या किसी का भी आप क्या लिए होंगे टेस्ट रे, तो उसमें मिलेगा, प्रीवियस ईयर में भी ये लाइन को देखना। टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में प्रिय मित्र क्या होगा, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ml O2 को क्या करेगी, डिलीवर करेगी, तो बोलेंगे 5 ml। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा। इसमें इम्पोर्टेंट बातें था, ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ, तो किसका निर्माण होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। नहीं, उसके लिए कंडीशन क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन कंसंट्रेशंस एंड टेम्परेचर, किसका निर्माण करेगा, सिग्मॉइड कर्व का निर्माण करेगा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एल्वोलाई में क्या होता है, एल्वोलाई में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। उसके लिए कंडीशन क्या है, तो बोलेंगे हाई प्रेशर ऑफ
O2, लो प्रेशर ऑफ CO2, लेसर H+ आयन कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर। जबकि टिश्यू में क्या होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन। तो इसका जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पे हाई तो यहाँ पे लो होगा, सब चीज जो यहाँ पे लो होगा यहाँ पे वो हाई होगा। जैसे लो प्रेशर ऑफ O2, हाई प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन कंसंट्रेशन एंड हाइयर टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसके बाद अगला लाइन पढ़े थे, इसमें देखे थे एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ O2। देखो दोस्त, एनसीईआरटी को पढ़ने में टाइम लग रही है तो घबराइए नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन से सवाल पूछा जा सकता है। किस लाइन से सवाल पूछेगा ये किसी को पता नहीं है, इसीलिए आपको जितना टाइम लगे वो टाइम देकर के आप पूर्णतः समझिए, क्योंकि धड़फड़ का काम किसका होता है, शैतान का होता है। और आप लोग तो शैतान हो नहीं, आप क्या हो, अपने घर के अरमान हो, अपने घर के शेर हो। और आपको शिकार किसका करना है, तुम अपने घर की शेरनियाँ हो, शिकार किसका करना है, अपने लक्ष्य का। और लक्ष्य होगा आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज। क्या होगा दोस्तों आपका लक्ष्य, ड्रीम मेडिकल कॉलेज। तो चलिए इसी के साथ अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़े थे, ठीक वैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये पेज नंबर 274 का लास्ट पैराग्राफ देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए इसको भी ऐसे पढ़ेंगे कि प्रत्येक लाइन को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि किस लाइन से सवाल पूछा जाएगा। O2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बमिनो हीमोग्लोबिन्स। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ ही क्या करेगी, कैरी किया जाएगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। किसके फॉर्मेट में, तो बोलेंगे कार्बमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में। अबाउट 20 to 25% कार्बमिनो हीमोग्लोबिन क्या होता है, 20 to 25% होता है। तो सवाल पूछा जाएगा कि O2 कैरी किया जाता है किसके थ्रू, तो क्या बताना है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। किस फॉर्म में, तो बोलेंगे कार्बमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। कितना परसेंट होगा, तो बताना है 20 से 25% होगा, 20 से 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज मेजर फैक्टर दैट कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। देखिए ये बाइंडिंग रिलेटेड करते किस पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये मेजर फैक्टर होता है इसके बाइंडिंग में, ठीक है। व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लो इन द टिश्यू। जब टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है जो दोस्त, ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम। अरे कहाँ, तो टिश्यू में क्या होगा, अरे क्या होगा तुम बताओ। हाँ तुमको ही कह रहे हैं, बड़ा मुस्कुरा रहा है। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा कि कम होगा, अरे कम होगा कि ज़्यादा, तो सर ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो कम होगा। किस में, तो टिश्यू में। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर वेयर, यहाँ पे मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है। व्हेन PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई इन एल्वुलाई। एल्वुलाई में जब PCO2 क्या होता है, लो होता है, और PO2 क्या होता है, हाई होता है। डिसोसिएशंस ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बमिनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस। देखिए जब एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, हाई होगा, तो डिसोसिएशन होगा। किसका, डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम किससे होगा, डिसोसिएशन होगा, तो कार्बमिनो हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा, इसका डिसोसिएशन होगा। दैट इज CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर एट द एल्वुलाई। और CO2 क्या करता है, CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन, CO2 क्या करता है, बाउंड करती है हीमोग्लोबिन से, एंड फ्रॉम टिश्यू इज डिलीवर इट एल्वुलाई। RBC contain a very high concentration of enzyme, carbonic anhydride and minute quantity of some in the presence of plasma too। देखिए RBC जो होता है वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम के हाई कंसनट्रेशन को कंटेन करती है, और कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंड माइन्यूट क्वांटिटी, कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंड माइन्यूट क्वांटिटी में ऑफ द सब सेम इन द प्रेजेंट ऑफ प्लाज्मा 2।
कौन आरबीसी कंटेन करती है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फ्लोइंग रिएक्शंस इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में। कौन एंजाइम, तो हाई कंसंट्रेशन वाला जो एंजाइम होता है, जो कौन कंटेन करके रखती है, आरबीसी कंटेन करके रखती है। कार्बोनिक एनहाइड्राइड क्या है, एंजाइम है जो हाई कंसंट्रेशन में किस में पाया जाता है, तो आरबीसी में पाया जाएगा। और ये क्या करेगी, ये एंजाइम फैसिलिटेट करेगी फ्लोबिन रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में, मतलब रिवर्सिबल डायरेक्शन होगा, इधर से इधर जा सकता है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट भी जा सकता है। तो देखिए इस रिएक्शन को बढ़िया से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को बढ़िया समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, कलर क्या कर लेते हैं दोस्त, चेंज कर लेते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जब आपस में रिएक्शन करेगी, किसके प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जो कौन कंटेन करके रखती है, तो आरबीसी कंटेन करके रखती है। ठीक है, तो निर्माण कर लेगा H2CO3 का निर्माण कर लेगा। ये H2CO3 फिर से क्या कर देगा, टूट करके, और H2O और CO2 का निर्माण कर लेगा। जब ये रिएक्शन फर्दर आगे बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी दोस्त, आगे बढ़ेगी, तो कार्बोनिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में ये फिर से HCO3- और H+ आयन का निर्माण कर लेगा। और अगर ये रिवर्स हो जाएगा तो फिर H2CO3 का निर्माण कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन समझ में आया होगा। CO2 H2O के साथ रिएक्शन करेगी किसके प्रेजेंट में, तो बोलेंगे कार्बोनिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंट में। तो किसका निर्माण कर लेगा, तो H2CO3 का निर्माण कर लेगा। इसको लिख करके याद कर लेना, ठीक है। उसको कार्बोनिक एनहाइड्राइड फिर से जब इस पे डालेंगे हाई कंसंट्रेशन में, तो HCO3 का HCO3- और H+ आयन का निर्माण कर लेगा। एट द टिश्यू साइट, जबकि टिश्यू साइट पे वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज हाई, टिश्यू साइट पे पार्शियल प्रेशर O2 का क्या होता है, हाई, ड्यू टू केटाबोलिज्म। देखिए केटाबोलिज्म के कारण टिश्यू साइट पे CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 टिश्यू साइट में ज़्यादा क्यों होता है, तो बोलेंगे केटाबोलिज्म के कारण। किसके कारण दोस्त, केटाबोलिज्म के कारण। CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड में कौन कौन, तो आरबीसी एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म HCO3- एंड H+ आयन। देखिए CO2 डिफ्यूज करेगी किस में, ब्लड के कहाँ पे, तो आरबीसी एंड प्लाज्मा में। और क्या फॉर्मेट करेगी, तो HCO3 एंड HCO3- एंड H+ आयन का निर्माण कर लेगा। तो सवाल पूछा जाएगा जब CO2 डिफ्यूज करती है किस में, ब्लड के किस में, तो आरबीसी एंड प्लाज्मा में, तो किसका निर्माण करेगा, तो बोलेंगे HCO3- एंड H+ आयन का निर्माण कर लेगी। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि CO2 कहाँ डिफ्यूज करती है, कि वो HCO3- और H+ का निर्माण करती है। क्या बताएंगे, आरबीसी एंड प्लाज्मा में ये डिफ्यूज करती है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए अगला लाइन, एट द टिश्यू साइट बेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू केटाबोलिज्म। ये सब बातें पढ़ लिए थे नहीं। एट एल्वियुलर साइट बेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो। देखिए टिश्यू साइट पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा था, किसके कारण, केटाबोलिज्म के कारण। जबकि एल्वियुलर साइट पे पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा। द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। और रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी, रिएक्शन क्या कर जाएगी दोस्त, प्रोसीड कर जाएगी। और किसका निर्माण कर लेगी, किसके निर्माण में लीडिंग रोल करेगी, तो H2O एंड CO2 के निर्माण में लीडिंग रोल करेगी। ठीक है, 10 CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is related out HCO2। ये फिगर 17.4 दिखाते हैं आपको। ये 17.5 है, 17.4 देखिए आप, ये 17.4 देख रहे हैं, यही बातें आपको बताया जा रहा है। ये सब बातें तो हम लोग पिछले क्लास में काफ़ी डिटेल से पढ़े ही थे, तो इसी फिगर के बारे में बोल रहा है। फिगर 17.4 देखिए। 10 फिर से एक बार पढ़ते हैं। 10 CO2 ट्रैपेड एज कार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू एल्वेoli इज रिलीड आउट ऑफ CO2।
CO2 क्या करती है, ट्रैपेट करती है किसको, कार्बोनेट, कहाँ पे, कार्बोनेट आयन के फॉर्म में, कहाँ पे, तो टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्ट टू द एल्वेलाई और रिलीज करती है CO2। एवरी 100 ml ऑफ कार्बो डिहाइड्रोजिनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 एट द एल्वेलाई। वहाँ पे 5 ml और यहाँ पे कितना ml, 4 ml। तो ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल भी यहाँ से पूछा जा चुका है कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करती है कितना ml कार्बन डाइऑक्साइड को, कितना ml दोस्त, तो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वेलाई। तो इस बात को एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज के क्लास में क्या पढ़ें। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में 97% O2 क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करती है RBC के थ्रू, जबकि 3% प्लाज्मा के थ्रू होता है, डिजॉल्व स्टेट प्लाज्मा के थ्रू। 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड RBC के थ्रू, 70% किसके थ्रू, बाइकार्बोनेट के थ्रू, और 7% CO2 किसके थ्रू, डिजॉल्व स्टेट ऑफ प्लाज्मा के थ्रू क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। कोई भी गैस क्या, ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली बाइंड, जब ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगी, हीमोग्लोबिन के साथ, तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन कंसंट्रेशंस एंड टेम्परेचर, सिग्मा कर्व का निर्माण कर लेगी। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का निर्माण कर लेगी, एल्वेलाई में होगा। इन एल्वेलाई में क्या करेगी, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी। इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, सब बच्चा बोलेगा मेरे साथ, क्योंकि एक बार हम पढ़ चुके हैं इसको। हाई CO2, हाई प्रेशर ऑफ O2, लो प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर। जबकि टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिल करके और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। उस समय फेवरेबल कंडीशन क्या होगा दोस्त, तो बोलेंगे लो प्रेशर ऑफ, उसका जस्ट उल्टा, लो प्रेशर ऑफ PO2, हाई प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन कंसंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर होगा। ठीक है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml O2 क्या करती, कैरी करती है। उसके बाद ठीक वैसे ही इसमें भी आया था, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या करती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ये सब बातें पढ़ लिए थे, ठीक है। ये रिएक्शन बोले थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन को आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगला देखिए, अगला लाइन पढ़े थे, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 एट एल्वेलाई। इसमें उसमें 5 ml था और इसमें 4 ml है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ये वीडियो आपके लिए यदि यूजफुल हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और भारत को विश्व गुरु बनाने के मुहिम में यदि आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो ये वीडियो भारत के उन सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जो देश से प्रेम करते हैं और नीट का तैयारी करते हैं और चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन करके अपने देश के विकास में अपना योगदान दें। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।